नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इकोनॉमिक क्षेत्र में जो डिस्पेरिटी है, विषमता है, साथ ही साथ जो अर्थनैतिक क्षेत्र में जनसाधारण जिस तरह से अपने अधिकारों से वंचित है, इसका कारण हम सभी जानते हैं कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो मानवता का दुश्मन है। और ये मानवता का दुश्मन किस तरह से अर्थनैतिक डेवलपमेंट के नाम पर छलते हैं, धोखा देते हैं, किस तरह से शोषण करते हैं, इसके चाल चलन को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जनसाधारण जो हर दिन 200-300 रुपये कमाने के लिए 12 घंटा मेहनत करते हैं, उनके पास वक्त कहाँ है कि वो सोचे कि पूरे देश में किस तरह से जनसाधारण के अधिकारों को लेके पूंजीवादी धनतांत्रिक शोषक अपना खेल, अपना नग्न नृत्य कर रहे हैं, इसको पता नहीं है। बहुत सारे एस्पेक्ट है अर्थनीतिक के, लेकिन आज एक छोटा एस्पेक्ट, लेकिन है ये बहुत बड़ा। लोग सोचते हैं ये छोटा, लेकिन है बहुत बड़ा। वह है पर कैपिटा इनकम। हमारे कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनसाधारण के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पर कैपिटा इनकम से नापते हैं। अर्थात पर कैपिटा इनकम अगर हाई है तो माना जाता है कि उस देश का अर्थनीति अच्छी है। यही अर्थशास्त्र की किताबों में, अर्थशास्त्र के विषयों में, अर्थशास्त्रिक जो भी चर्चाएं होती है, यही सिखाई जाती है और हम सब उसी के अनुसार चलते हैं। आपको पर कैपिटा इनकम किस तरह से निर्धारित किया जाता है पता है? हाँ, थोड़ा बहुत जो पढ़े लिखे उनको तो पता होना चाहिए। ये देश का, देश हो या कोई इकोनॉमिक जोन हो, अर्थनैतिक क्षेत्र हो, उसके संपूर्ण आमदनी को, इनकम को टोटल पॉपुलेशन से भाग दे दिया जाता है। अर्थात अगर 130 करोड़ आबादी है हमारे भारतवर्ष का, इससे देश के जो टोटल इनकम है उसको भाग दिया जाएगा और जो भागफल होगा वही होगा पर व्यक्ति, हर व्यक्ति का आय।
एक रिक्शा चलाते हैं जो दिन भर 300 रुपये, 250 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये कमाते हैं, और एक है जो हर दिन 500 या 1000 करोड़ रुपया कमाता है। इस सब के इनकम को जोड़ दिया जाता है और इस इनकम को फिर टोटल पॉपुलेशन के द्वारा बांट दिया जाता है, भाग किया जाता है। वो जो डिवाइडेंट होगा, भागफल निकलेगा, वो हो जाएगा हमारा पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति का इनकम। जरा सोच सकते हैं, कहां 200 रुपया, कहां 2000 करोड़ रुपया, कहीं 50,000 का घर है, किसी का 6,000 करोड़ का घर है। वो जो 6,000 करोड़ का इनकम वाले और 50,000 कमाने वाले इनकम सबको जोड़ दिया जाएगा और टोटल जनता को बोला जाएगा, बांट दिया जाएगा कि हमारे देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। जरा सोचिए कितनी बड़ी धोखाधड़ी है ये। धोखाधड़ी और छुपा लेना, वस्तु स्थिति को छुपा लेना, सत्यता को जनता के आंखों से छुपा लेना, जनता को ये आभास भी नहीं होने देना कि उनके साथ किस तरह का छल किया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है जो पर कैपिटा जो इनकम है ये एक धोखा है और एक डिफेक्टिव सिस्टम है देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नापने का। हां, इसका सॉल्यूशन यह है कि आदमी का अगर क्रय क्षमता, परचेजिंग जो कैपेसिटी है, उसको अगर बढ़ाया जाए, सर्वप्रथम क्रय क्षमता को बढ़ाना अर्थात खरीदने की क्षमता बढ़ाना। यह खरीदने की क्षमता क्या है? खरीदने की क्षमता का अर्थ ही है एक व्यक्ति के पास जितने पैसे हैं उस पैसे से वो अपने आवश्यक अति आवश्यक वस्तुओं को वो आराम से खरीद सकें। उसके पास 500 हो, 1000 हो या 2000, 5000 हो, उससे अपने आवश्यक वस्तु को वो खरीद सके। ये जो परचेजिंग कैपेसिटी है, ये जो क्रय क्षमता है, ये क्रय क्षमता स्टेबल होना चाहिए। जब तक क्रय क्षमता स्टेबल नहीं होगा तब तक पर कैपिटा इनकम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हर व्यक्ति का इनकम बढ़ना होगा, हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो इनकम में इतनी क्षमता होना चाहिए कि अपने आवश्यक वस्तु को खरीद सके। और ऐसा नहीं कि ये जो क्रय क्षमता फिक्स रहेगा, स्टेबल रहेगा, फिक्स नहीं स्टेबल रहेगा, क्रय क्षमता एवर इंक्रीजिंग रहेगा। जिस तरह से मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, मनुष्य की जरूरतें बढ़ती जाती है, तो जरूरत के साथ साथ उनके क्रय क्षमता में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि एवर इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी होना चाहिए हर इंसान को। परचेजिंग कैपेसिटी के साथ साथ और भी कई चीजें
देखना चाहिए कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन का जरूरत कितना है और गैर जरूरती प्रोडक्शन कितना है। अर्थात जब भी कोई प्लानिंग किया जाता है, कोई डेवलपमेंटल प्लानिंग की जाती है, तो उस समय तो कम से कम प्रोडक्टिविटी और नीड ऑफ द डे, लोगों का डिमांड क्या है और लोगों का जरूरत क्या है, जरूरत के आधार पर अगर प्रोडक्टिविटी हो, प्रोडक्शन हो और परचेजिंग कैपेसिटी स्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप परचेजिंग कैपेसिटी के लिए आपका ये जो पीरियडिकल जो वेजेस है, जो सैलरी है, उसको भी बढ़ाते रहना होगा। एक तो स्टेबल परचेजिंग कैपेसिटी और पीरियडिकल जो सैलरी है वो इंक्रीज होते रहेगा। आप वस्तु का दर को आप बढ़ाते जा रहे हो और पब्लिक के हाथ में वो क्षमता आप नहीं दे रहे हो। उनके पास उतनी वो क्षमता नहीं है कि अपनी जरूरतों को ये करे। तो ये जो डिफेक्टिव, अब एक अरबपति का इनकम के साथ मेरा 100 रुपया का जो इनकम है उसको जोड़ के उसमें बांट देते, हम डेटा में इंडेक्स में दिखा रहे हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम ये है, किंतु इनफैक्ट मेरे पास तो 100 ही रुपया है और जिनके पास अरबों खरबों है। तो ये जो कितनी बड़ी एक छल है, जरा सोचिए। इसीलिए परचेजिंग कैपेसिटी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना ही पड़ेगा। परचेजिंग कैपेसिटी ही एवर इंक्रीजिंग जो परचेजिंग कैपेसिटी है, यह हमारा मुद्दा होना चाहिए, ना कि पर कैपिटा इनकम। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज है और आपने क्या किया, चावल का दाम ही या दाल का दाम जो मनुष्य का सबसे मिनिमम है वो 200 रुपए किलो कर दिया आपने। प्याज का दाम 200 रुपए किलो कर दिया आपने। ये जो एडिबल ऑयल है उसका दाम 200 रुपए कर दिए। तो वो बेचारे 1000 रुपया से क्या खरीदेंगे? चावल खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, दाल खरीदेंगे, या अपने बच्चों के स्कूल फी के लिए पैसा रखेंगे, या अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मेडिसिन का व्यवस्था करेंगे, या बच्चों के कपड़े का व्यवस्था करेंगे? क्या करेंगे? तो ये जो छल है, एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल, ये जो कैपिटलिस्टिक जो छल है, ये प्रपंच है पब्लिक को चूसने का और पब्लिक को गुलाम बनाए रखने का। इसीलिए मेरा कहना है, ये पर कैपिटा इनकम ये जो सरकारें और राजनेताओं और अर्थनीति विद जो है, जो लोग को सिखा रहे हैं, उनको एक मैसेज सामूहिक रूप में देना चाहिए। यूनाइटेडली भारत के सभी नागरिक मिलके एक मूवमेंट जितना जल्दी हो वो इकोनॉमिक मूवमेंट, इकोनॉमिक फ्रीडम की मूवमेंट वो शुरू करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक मूवमेंट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के माध्यम से, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ही एकमात्र मनुष्य को, ये देशवासी को इकोनॉमिक सॉल्वेंसी, इकोनॉमिक समस्याओं से मुक्त कर सकता है। ये जो दरिद्रता, ये जो शोषण, अत्याचार, अर्थनैतिक विषमता से
बचा सकता है सिर्फ अर्थनैतिक डेमोक्रेसी, अर्थनैतिक गणतंत्र जो प्रोटेस्टिक इकोनॉमी है। इसलिए नो मोर पर कैपिटा इनकम, वी नीड एवर इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय क्षमता होना चाहिए। और ये क्रय क्षमता को बार बार कह रहे हैं, ये स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं होगा तो आप 1000 रुपया में कुछ नहीं। अगर 1000 रुपया आपके पॉकेट में है और आपकी क्रय क्षमता हो, तो क्रय क्षमता का मतलब ही है कि आप 1000 रुपया में अपने सारे जरूरतों को आप खरीद सके, उसको कहा जाता है क्रय क्षमता। अर्थात आपके हाथ में जो अर्थ होंगे उस अर्थ का मूल्य इतना होना चाहिए, इतना वैल्यू होना चाहिए जिस वैल्यू से आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अगर ये सरकार नहीं दे सकती है तो ये सरकार की कमजोरी है, ये सरकार की डिफेक्ट है, ये राजनेताओं और अर्थनीतिविदों का गलत पॉलिसी है, गलत डेवलपमेंटल प्लानिंग है। इस सब चीज को खारिज करके नई अर्थनैतिक मूवमेंट, नई अर्थनैतिक आंदोलन को देना होगा, आगे बढ़ाना होगा, तभी हम शोषण मुक्त समाज, शोषण मुक्त राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। इसलिए नो मोर पर कैपिटा इनकम, वी नीड एवर इंक्रीजिंग एंड स्टेबल परचेजिंग कैपेसिटी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।